नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास, जिसमें आपका आज का टॉपिक क्या रहेगा? फ्रैक्शन आपका टॉपिक रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। किसी भी आपका कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लो, उसमें आपका फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो तभी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और किसी भी काम के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है भाई? अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या है आपके पास, और ये आपको वीडियो बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। यहाँ पर भिन्न क्या है आपके पास? ऐसी संख्या जिसे आप पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर क्यू आपका नॉट इक्वल 0 भिन्न कहलाती है। पी को भिन्न का अंश और क्यू को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे 3/5 यहाँ पर लिखा, तो इसमें 3 आपका अंश हुआ और 5 आपका भिन्न का यहाँ पर हर हुआ। जैसे आपने लिखा 3/5, तो ये आपका क्या हुआ? यहाँ पर न्यूमरेटर हुआ और ये आपका डेनोमिनेटर हुआ यहाँ पर 5। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि आपका न्यूमरेटर क्या होता है और डेनोमिनेटर क्या होता है, और हिंदी वालों को कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। न्यूमरेटर को आपका अंश कहा जाता है और डेनोमिनेटर को आपका हर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन में क्या आता है आपके पास, जैसे आपके पास ये जो है एक पिज़्ज़ा प्लेट है आपके पास, इसमें से आपने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, तो एक भाग आपने इसको खा लिया है। तो यहाँ पर आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ इससे रिलेटेड, अगर आपने इसको ध्यान से देखा है। अगर मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि यहाँ पर खाया गया भाग कितना है फ्रैक्शन के रूप में, खाया गया भाग, तो अगर खाए गए भाग की बात करते हैं तो टोटल भाग कितना है आपका इसमें? 4, और खाया गया भाग कितना है इसमें? 1 है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि जो आपके पास ये मैंने बनाया था इसको आपने खा लिया है, तो यहाँ पर आपका बिना खाया हुआ भाग कितना आ जाता है? ये आपके पास कितना आएगा? टोटल आपका 4 ही लिखेंगे और बिना खाया हुआ आपका भाग कितना है? 3 आपके पास बचे हैं, तो ये आपका बिना खाया हुआ भाग है। ऐसे आप फ्रैक्शन को देखते हैं। आगे इसके टाइप्स दिए हुए हैं आपके पास कि कौन कौन से आपके पास फ्रैक्शन होती हैं। आपके पास आती है इसमें साधारण भिन्न, जिसको सिंपल फ्रैक्शन भी आपका कहा जाता है। सिंपल फ्रैक्शन क्या है आपकी, कि जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे अगर आप 4 से करोगे, आप 4 नंबर को 5 से आप डिवाइड करोगे तो इसका पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या आपके पास, ये आपकी एक सिंपल फ्रैक्शन है। फिर आपके पास आता है इसमें संक्षिप्त भिन्न, जिसको लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन आपका कहा जाता है। लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, कि वे भिन्न जिनके अंश व हर आपके परस्पर अभाज्य हों, और अर्थात दोनों में कोई और संख्या उभयनिष्ठ न हो। अभाज्य यहाँ पर आपका देखा है जो भाजित ना हो, जिनको भाग ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके जिनको। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक इसमें आप लाइक आपके पास जो फ्रैक्शन होती है, और एक आपके पास होती है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आपका डिफरेंस होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है कि लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डेनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन किसको कह सकते हैं? लाइक फ्रैक्शन हैज़ सेम डेनोमिनेटर। जैसे कि आपके पास मैं लिख देती हूँ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, जिसका जो आपका डेनोमिनेटर जो आपका हर होगा वो सेम होगा, वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होगी। और जिसका डेनोमिनेटर आपके पास, अगर मैंने यहाँ 4/5 लिखा, 3/6 लिख दिया, 2/8 लिख दिया, जिसका आपके पास जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा आपके पास, वो आपकी कौन सी हो जाती है? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक में आता है आपका कि किसी के जैसा, जो लाइक फ्रैक्शन होती है उसमें आपके पास क्या आ जाता है कि उस किसी के जैसा, लाइक
से यही आप समझते हो। एक तो आप ये वाला लाइक करते हो, जो आपका लाइक होता है वीडियो को जैसे आप लाइक करते हो, और एक आपका लाइक क्या होता है कि किसी के जैसा। तो जैसे मैं यहाँ नंबर लिख दूँ 3/4, 2/4, 5/4, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन में आ जाता है आपका, क्योंकि ये क्या है आपके पास सेम जो है इनका डेनोमिनेटर है। और जिसका डेनोमिनेटर आपके पास सेम नहीं होता, अनलाइक का मीन क्या होता है आपके पास कि जो उसके जैसा नहीं है। तो जहाँ पर उसका आपका डेनोमिनेटर अलग होता है वो क्या होती है आपके पास, अनलाइक फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास है इसमें उचित व अनुचित भिन्न, जिसको आपका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपकी, वे भिन्न जिनमें हर जो है वो आपका अंश से अधिक हो, उचित भिन्न कहलाती है। और आपकी इम्प्रॉपर क्या है, जिसमें आपका जो अंश है वो हर से अधिक हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इसको आप कैसे समझोगे, जैसे आप बात करते हैं प्रॉपर की। प्रॉपर क्या, किसी काम को प्रॉपरली करना मीन्स सही ढंग से करना, उचित करना, किसी काम को अच्छे तरीके से करना। तो ये आपका प्रॉपर का मीनिंग है। पहले आप मीनिंग समझ लो, फिर आप फ्रैक्शन समझना। तो यहाँ पर उचित का मीनिंग क्या है, यहाँ पर प्रॉपर क्या होगा आपके पास कि आप किसी भी काम को प्रॉपरली वे में करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। बच्चों को भी बोलते हो आप, बड़ों को भी बोलते हो कि डू प्रॉपरली, ऐसे कि अच्छे तरीके से करो इन चीज़ों को। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके जो आपका फ्रेंड है उसके पास जो है वो 5 चॉकलेट्स हैं, वो 5 चॉकलेट्स लेके आया है स्कूल में, तो बच्चे ने क्या किया, उसके पास से 4 चॉकलेट मांग ली और उसने उसको दे भी दी वो चॉकलेट। तो यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शन का सही तरीका है, क्योंकि अगर जितने जिसके पास चीज़ है वो उतनी उसमें से दे सकता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अनुचित भिन्न। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अनुचित, इम्प्रॉपर, कि जिस काम को आपका ठीक तरीके से नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर अगर बच्चा स्कूल में लेके आया आपके पास, बच्चा ले गया है स्कूल में आपके पास 4 चॉकलेट, और उसका फ्रेंड क्या कह रहा है उससे कि मेरे को 5 चॉकलेट दे दे, तो ये क्या हो जाता है आपके पास, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है आपके पास। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं कि इसका जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डेनोमिनेटर बड़ा हो, ये रटने की ज़रूरत नहीं। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब आप किसी को, अगर 5 में से आपके फ्रेंड ने 4 चीज़ें मांगी है और आप उसको दे रही हो 5 में से 4 चीज़ें, लेजिबल है और ये देने के लिए आप दे सकते हो, 5 में से 5 भी आप उसको दे सकते हो, कि 5 की 5 भी दे सकते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये आपका प्रॉपर में आ जाता है। और जब आपका फ्रेंड क्या करता है आपसे, कहता है 5 तो आप चॉकलेट लाए और आपसे वो 7 मांग रहा है, 7 मांग रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इम्प्रॉपर में आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास मिश्र भिन्न, जो होती है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनती है, भिन्न कहलाती है। एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनती है। एक पूर्णांक होगा उसमें मीन्स जो है आपकी, जैसे एक पूर्णांक हो गया, जैसे मैंने 2, 3/4, ये आपका पूर्णांक हो जाता है और ये आपकी फ्रैक्शन में आ जाता है। तो आप इसको कैसे करते हो, जैसे मैंने लिखा 2, 3/4। अगर मैं इसको कहूँ कि आप सॉल्व करके दिखाइए, इसको कैसे करोगे आप, आपने क्या करना है, 4 का मल्टीपल करना है 2 के साथ, और जो आपके पास नंबर आएगा उसमें आपने, जो आपका ये न्यूमरेटर होता है उसमें आपने क्या कर देना, उसको प्लस कर देना है। 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11 में जो डेनोमिनेटर है वो आपका अपॉन में ही रहेगा इसकी, तो 11 में आपका डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के साथ साथ मैंने इसको आपको सॉल्व करना भी बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास इसमें व्युत्क्रम भिन्न, किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश बनाकर प्राप्त भिन्न पहले भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे 5 का व्युत्क्रम भिन्न 8/5 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, व्युत्क्रम होता है आपका इन्वर्स करना या रेसिप्रोकल करना, आपका रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल में आप क्या करते हो, नंबर्स को आप उल्टा कर देते हो। जैसे ये 5/8 लिखा है और इसको बोला है कि इसको आप व्युत्क्रम कीजिए हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो जाता है, इन्वर्स इसका आ जाता है या फिर रेसिप्रोकल। तो अगर इसको किया जाता है तो 8/5 जो है इसको लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर आपके पास आती है इसमें सत भिन्न, जिसको क्या कहा जाता है आपका कॉन्टिन्यूस भिन्न। निम्न रूप में लिखी जाने वाली भिन्न जो आपकी वो क्या कहलाती है, सत भिन्न होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 +
2/, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3, फिर मैंने यहाँ लिखा अपॉन में 1 + 4/5, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 2 + 3/2। ये आपकी क्या हो जाती है, इस प्रकार से जो आपके पास भिन्न आती है वो आपकी कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन कहलाती है। फिर है आपके पास इसमें आपका कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है कि वे भिन्न जिनके अंश या हर अंश का या हर दोनों क्या होते हैं, दोनों आपके भिन्न होते हैं। इसमें कंपाउंड में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 1/7/9 ऐसे ही, या फिर 2/9/7 ऐसे जो है आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास, यदि जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आप क्या करते हो, डेनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हो, तो जब उसका आंसर जो है वो आपको दशमलव में मिलता है। मैं यहाँ पर लिखूँ 2/10, अगर मैं इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको, तो 10 से मैं करूँगी 2 को डिवाइड, तो आपका जाएगा नहीं, छोटा है। इसके लिए मैंने 0 को लिया, फिर पॉइंट लगाया, मुझे यहाँ भी एक 0 मिली, तो 10 × 2 = 20। तो मेरे पास आंसर किस में निकला आपका, ये जो आपका पॉइंट होता है इसको आप क्या कहते हो, इसको डेसिमल आपका कहा जाता है इस बिंदु को। तो ये 0 पॉइंट जो मेरा है 2 यहाँ पर निकल कर आया, तो ये मेरा किस में निकल कर आया, यहाँ पर डेसिमल नंबर में इसका आंसर निकल कर आया। इसको आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। फिर दिया यहाँ पर आपके पास, अब डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स दिए हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन आप करते हो। तो जैसे यहाँ पर आपके पास है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे पहले है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रैकरिंग क्या होती है आपकी, रैकरिंग होती है कि किसी नंबर का आपका रिपीट हो जाना। रैकरिंग क्या होती है कि किसी नंबर का क्या हो जाना, रेपिटेशन में चला जाना, रिपीट हो जाना किसी नंबर का, दैट इज़ कॉल्ड रैकरिंग। यहाँ पर अगर आपने क्या किया, दशमलव भिन्न, इसमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को किया मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से किया मैंने 2 को डिवाइड। तो मैं यहाँ पर करती हूँ इसको, 0.0 लगेगा क्योंकि नंबर छोटा है। यहाँ पर फिर किस पर गया, 3 × 6 = 18, फिर मेरे पास 10 में से 8 बचा 2, फिर 3 × 6 = 18। तो बार बार 2 इसका रिमाइंडर बचता रहेगा और बार बार इधर यहाँ पर 6 आता रहेगा। इट मीन्स क्या है मेरे पास कि जब मैं यहाँ पर इस नंबर को पूरा ना लिखकर मैं इस नंबर को जो 0 पॉइंट मेरा 6 है, मैं यहाँ पर इसको रैकरिंग कर दूँ, इसकी यहाँ रैकरिंग का आपका ऐसा साइन होता है कि 0.6, ये 6 पर मैंने ऐसी लाइन लगा दी, 0.6 पर मैंने ऐसी लाइन लगा दी, ये आपका रैकरिंग का साइन होता है। तो यहाँ पर ये लाइन लगाने से आपका क्या बन गया है कि रैकरिंग हो गया, पता चल गया कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ऐसे ही आपका ये हो गया इधर, जैसे 1 4 2 8 5 7 तक है, फिर अगेन शुरू हुआ 1 4 2 8 5। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, फिर आप इस 7 नंबर पर रैकरिंग कर देते हो, फिर पता चलता है कि आपकी यहाँ पर आप रैकरिंग करोगे 7 पर कि ये नंबर जो है आपका फिर 1 से रिपीटेड है। ये आपकी क्या होती है, रैकरिंग, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होती है। फिर उसके बाद आती है आपके पास प्योर रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शुद्ध पुनरावृत्त डेसिमल जिसको कहा जाता है। कि ऐसी पुनरावृत्ति डेसिमल भिन्न जिसमें डेसिमल जो है आपका वो बाद के जो सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसको शुद्ध पुनरावृत्ति में चेंज करके जो है लगाया जाता है। इन भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखा जाता है और हर में 9 जो होता है आपके पास वो उतनी ही बार लिखा जाता है जितनी बार अंकों का दोहराव होता है। अब जैसे आपके पास यहाँ है 3/9 है, यहाँ मेरे पास 3/9 आया। यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड किया 9 से 3 को, तो यहाँ पर पॉइंट लगा 0, 9 3 = 27, तो 10 जो है 7 3 आया, फिर अगेन वही यहाँ पर 3 की रैकरिंग हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर की रैकरिंग हुई है आपकी, लेकिन आप इस नंबर को यहाँ पर ऐसे नहीं लिखोगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 2 है। यहाँ पर जैसे आपका नंबर था 0.57, आपने इसको क्या किया था 0. जो आपका 57, अगर मैं यहाँ 0.3 लिखती हूँ
तो इसका मतलब क्या है आपका, मैं इस नंबर को 3/में आपका 9 लिख सकती हूँ इस नंबर को। और आगे भी आप इसको सॉल्व करके 1 3 ज़ा 3 ऐसे लिख 3 1 ज़ा 3 9 हो गया। और आपका जैसे ये नंबर है 0 पॉइंट, जितना यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका नंबर आएगा इस नंबर को उठाकर आप यहाँ पर उतना ही क्या करोगे, 9 आप यहाँ पर लिख दोगे। अगर मेरे पास 4 9 6 4 आता है तो मेरे पास कितने नंबर आए, 4 9 6 4, 4 नंबर आए तो मैं यहाँ पर 4 9 को ही यूज़ करूँगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपकी रैकरिंग नंबर हो जाती है। और इस टाइप का ही आपसे पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके पास मिक्स रैकरिंग डेसिमल, जैसे मिक्स फ्रैक्शन थी आपके पास, ऐसी क्या होती है, मिक्स रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जहाँ पर डेसिमल के बाद जो है रैकरिंग होती है नंबर की, उसको और कुछ की नहीं होती उसमें, तो ऐसी आपकी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे आपका 0.193 यहाँ पर इन नंबर के बाद रिपीटेड फिर नंबर के बाद जो है रैकरिंग हुई है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें इन्हें क्या कहा है कि इन्हें साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की संख्या में से अनरिपीटेड जो भाग होता है उसको घटाकर क्या करते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं। और हर में जितने पुनरावृत्त अंक होते हैं उतने ही बार, जैसे मैंने आपको पीछे बताया उसमें उतने ही बार शून्य लगाए जाते हैं। उसमें आपका 9 लगता है, इसमें आपका क्या लगेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है 0.27, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से आपका जितने आपके पास नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतने ही नंबर को आपने माइनस कर लेना है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाता है इसका, जब आप इसको ये आपका कितना आ गया, अगर इतना लिखा है 0.27, तो 27 में से आप इतने ही नंबर को माइनस करोगे, 25 आएगा। और अपॉन में आप 9 के बाद उतने ही क्या लगाओगे, 0 लगाते हो यहाँ पर आपका। अगर मैं आपके पास यहाँ नंबर लिखा है 0.2956, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला नंबर लिखा है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 आपके पास है, तो आप यहाँ पर 99 लिखकर ऐसे 0 को रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है आपके पास भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। भिन्नों का योग, एडिशन ऑन फ्रैक्शन, जब हर समान हो तो भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करके हर से भाग कर लेते हैं। और जब हर समान न हो तो क्या करते हैं, उनका एलसीएम लिया जाता है। जैसे कि आपके पास 1/3 प्लस 2/3 लिखा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास जो डेनोमिनेटर नंबर है वो आपका सेम नंबर है। डेनोमिनेटर जो है यहाँ पर आपका सेम आ जाता है, तो जब डेनोमिनेटर सेम आ गया तो यहाँ एलसीएम भी आपका वही आ जाएगा। फिर आप जो आपका डेनोमिनेटर आया और जो आपका सेम नंबर ऊपर होता है उसको आप ऐसे ही जो है जोड़कर इसको प्लस करके निकाल सकते हो। तो सेम ऐसे ही आप माइनस की कंडीशन में करते हो, बस उस नंबर को फिर आप माइनस कर देते हो। उसके बाद अगर आपके पास जो डेनोमिनेटर है वो आपका सेम ना हो, डेनोमिनेटर आपका सेम ना हो, तो आप क्या करते हो, तब आप एलसीएम लेकर निकालते हो। तो एलसीएम आप 2 टाइप से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास 2/4 प्लस 3/6 है, तो यहाँ पर आप एक इस टाइप का जो है एलसीएम ले सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम 12 आया। और सेकंड आप क्या मेथड यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास बड़ा टेबल दिया हुआ है उसको आप पढ़ो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आया, 12 देखना है आपने कि दोनों टेबल में जो भी आपका डेनोमिनेटर दिया है कि आपका वो दोनों टेबल से कटता है आपका। तो यहाँ पर आपका ऐसे भी आप इसको अपने जो है एलसीएम को निकाल सकते हो। विदाउट आपका जो है ये आपका मेथड यूज़ किया, आप विद टेबल से जो है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपका एलसीएम निकला 12, फिर आप क्या करोगे, 12 को करोगे आप 4 से डिवाइड। 12 नंबर को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 ज़ा निकला आपका 12।
4 3 जा क्या निकला आपका 12, 3 निकला। तो 3 जो आपका यहाँ पर नंबर आया उसको आप करोगे, जो आपकी न्यूमरेटर होता है उससे आप मल्टीपल करते हो, 3 2 जा 6 प्लस फिर आप 12 को करोगे 6 से डिवाइड, 6 2 जा 12 तो 2 आया आपके पास। 2 को आप 3 से मल्टीपल करोगे, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आपने ऐसे ही नंबर को सोल्व करना है, ऐसे आप फ्रैक्शन को सोल्व करते हो। और सेम मेथड आप किस में यूज़ करते हो अपना, जो आपका माइनस सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का जो फ्रैक्शन दिया होता है आप सेम उसको वहाँ पर यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो। जैसा ये है, यहाँ पर भी आपका क्या कहा गया है कि भिन्नों का अगर अंतर हो तो जब हर आपका समान हो, वही सेम जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपका डेनोमिनेटर होता है वो सेम होता है तब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसी नंबर को लेकर और जो नंबर आपको दिए हैं उन्हीं को प्लस माइनस कर सकते हैं। और जब आपका डेनोमिनेटर अलग होता है फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक आप डिवाइड मेथड से कर सकते हो और एक आप टेबल को पढ़कर कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर आपके पास भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। भिन्नों की गुणा करते समय भिन्नों के अंशों की गुणा और हारों की गुणा करते हैं। यदि भिन्न मिश्र रूप में हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करके दोनों का गुणा करके ज्ञात गुणा जो है गुणा को ज्ञात आप कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको सॉल्व करना बताया। तो जैसे आपका लिखा है इसमें कि 5/3 मल्टीपल 1/4, तो आप इसको कैसे करोगे, 5 1 जा 5 एंड 3 4 जा 12। ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे जब मल्टीप्लिकेशन में आपका फ्रैक्शन दिया हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, जो कि आपका पूछा जाता है। तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें आप इन्वर्स का यूज़ करते हो, नंबर को रेसिप्रोकल करते हो। अगर आपके पास दिया है कि 4/3 डिवाइड 5/4, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाँ डायरेक्ट आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 4/3 डिवाइड 5/4, तो ये लिखा है आपके पास। इसको आपने कैसे करना है, 4/3 डिवाइड की जगह आपका यहाँ साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन का और इसको आप करोगे रेसिप्रोकल। 5/4 है, ये आपका 4/5 हो जाता है। तो 4 4 जा 16 एंड 3 5 जा 15। ऐसे आप नंबर को सोल्व करोगे इसको। तो आज आपने किया फ्रैक्शन का टॉपिक। फ्रैक्शन के टॉपिक में ये आपका छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, इसलिए कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में।